जय श्री राम। जय श्री हनुमान जी की। ओम हनुतिन्मः स्वाहा। श्री रामचरितमानस प्रारंभ। सुनि तन पुलकिन नयन भरे भारी, बोले भरत धीर धर भारी। प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु समेत माय न बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो, नेत्रों में जल भरकर और बहुत ही भारी धीरे धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिताजी के समान हैं, प्रिय हैं और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान हैं, हितैषी हैं, तो माता पिता भी नहीं हैं। कौशिक आदि मुनि सचिव समाजो, ज्ञान अबू निधि आपने आजो। शिव सेवक आयुष अनुगामी, जाने मोहि सिख दे स्वामी। अर्थात विश्वामित्र आदि मुनियों और मंत्रियों का पूरा समाज है, और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा, सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। ए भांति थल बूझब राउर, मौन मलिन में बोलब बाउर। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षम बतातल की बाम विधाता। अर्थात इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना कि क्या किया जाना चाहिए, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊँगा और बोलना पागलपन माना जाएगा। इसीलिए मैं छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जान करके क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्मो कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वार्थी विरोधु, वैरव अंध प्रेम ही न प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत ही जानता है कि सेवा धर्म भाव कितना कठिन होता है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ निभाए नहीं जा सकते। अर्थात कि अपने स्वार्थ की सिद्धि करना और स्वामी धर्म को पूर्ण कर पाना एक साथ संभव नहीं होता। वैर अंधा होता है और प्रेम को कोई ज्ञान नहीं होता। मैं स्वार्थवश कहूँगा और प्रेमवश दोनों में ही भूल होने का भय है। राखे राम रुख धर्म व्रतु, पराधीन मोहि जानी। सबके समंत सर्वहित, करे प्रेम पहचानी। अतएव मुझे पराधीन जानकर, मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख, रुचि और धर्म सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत हो, उसके लिए हितकारी हो, सबके प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत बचन सुनि देखि सुभाव, सहित समाज शरारत राव। सुगम अगम मृदु मंज कठोरे, अर्थो अमित अति आखर थोरे। अर्थात भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन बहुत ही ज़्यादा सुगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनके अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है, अर्थात वे बहुत थोड़े में ही अधिक कह जाते हैं। जो मुख मुकुर मुकुर निज पाने, गही न जाय अस अद्भुत बानी। भूप भरत मनि सहित समाजू, गे जह विबुध कुमर देश राजू। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पणों में दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार दर्पण में अपने हाथ हैं, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता। इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती है। शब्दों का आशय उनके समझ में नहीं आता है, किसी से कुछ उत्तर देते बनता नहीं है। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहाँ गए और देवता रूपी कुमुदों की खिलने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री राम जी से बोले। सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा, मनहु मीन गण नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु देखी, गति देखी निरख विदेह स्नेह विशेषी। अर्थात यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछली व्याकुल हो जाती है। देवताओं के ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी को प्रेम विहल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भक्ति में भरत निहारे, सुर स्वारथि हई हई हारे। सबको राम प्रेम पै देखा, भय अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर
स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सरोबार देखा और इससे देवता सोच के वश हो गए कि इसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। राम स्नेह सकोच बस, कहस सोच सुराजू, रहो प्रपंच ही पंच मिली, मिली नत भय अकाजू। देवताओं के राजा इंद्र इस सोच में भरकर कहने लगे, श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ पंच किया जाए, माया रचो, नहीं तो हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। जय श्री राम।